प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट है अपना ईवीएस, जिसको हम परिसर अभ्यास बोलते हैं। आज का अपना टॉपिक है वेयर डज वाटर कम फ्रॉम। पानी निश्चित रूप से कहाँ से आता है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पानी हमारी आवश्यकता कि कोई भी सजीव है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। किसी को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, किसी को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, ये पानी कहाँ से हमको मिलता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। सबसे पहले पानी आप स्कूल में अपने घर में नल में से आता है। नल में से पानी कहाँ आता है? ये पानी नल में कहाँ से आता है? और जो पानी कहीं इकट्ठा हुआ है वहां से हमारे घरों में आता है, वह पानी कैसे इकट्ठा किया जाता है, इन सब बातों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। बच्चों सबसे पहले व्हाट डू यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम। तुम पानी किससे पीते हो? आप स्कूल में जाते हो, नल के पास जाते हो, वहां पर ग्लास भी रखा रहता है, नहीं तो आपके अपनी पास आपके बाटल रहती है, बाटल से पीते हो, या कुछ नहीं रहता है तो हम दोनों हाथों को एक में जोड़ करके, जो अपनी हथेलियां हैं दोनों को एक में जोड़कर उससे पानी पीते हैं। या घर में अपने हम रहते हैं तो घर में हमारे पास गिलास रहता है, इसको गिलास, जो साइज है सेफ है, इसको गिलास बोलते हैं, ग्लास। तो ग्लास से हम पानी पीते हैं। या दूसरा हम पानी किससे पीते हैं, आजकल जो प्रचलन में है, बाटल से पानी पीते हैं। या एक गिलास से पानी पीते हुए दिखा रहा है कि गिलास से पानी कैसे पीते हैं। या हमने कहा आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके पास कुछ साधन अवेलेबल नहीं है, तो अपने हाथों की दोनों हथेलियां एक में करके और आप पानी पीते हैं। ये सारा पानी नलों के द्वारा हमारे घरों में आता है। अब पानी आता है नलों के द्वारा तो हमारे घरों में, सभी के घरों में अपने पास बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसमें हम पानी इकट्ठा करते हैं कि जिससे पानी दिन भर हमारे काम में आए। कौन कौन से बर्तन हम इकट्ठा करते हैं? व्हाट इज दिस ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन। जो पानी आप पी रहे हैं उसको स्टोर कहाँ रखते हैं आप? ये देखिए, मिट्टी का घड़ा है, उसमें हम रखते हैं। हमारे घर में प्लास्टिक के बड़े बड़े गैलन हैं, उसमें हम रखते हैं। या पानी एक जन को अगर पीना है तो लोटा में रखते हैं और गिलास में उसको पीते हैं। हंडे में, आजकल पीतल के हंडे, ब्रास के हंडल में ज्यादा पानी लोग इकट्ठा करते हैं। या अपने फ्रिज में, घरों में बाटल में भी पानी रखा रहता है। आजकल तो मार्केट में बाटल का पानी ही अवेलेबल है, तो न गिलास की जरूरत है न मग की जरूरत है, बाटल खोले और पानी हम क्या करते हैं, पी लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर हम पानी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बच्चों आपने ये भी कभी देखा होगा कि जमीन के अंदर से भी पानी निकलता है, तो जमीन के अंदर भी पानी है, ऊपर से भी पानी की वर्षा होती है, जमीन के अंदर भी पानी है।
ऐसा आपने कभी सोचा? हाँ, वेयर डू यू थिंक दिस स्टोर्ड ड्रिंकिंग वाटर केम फ्रॉम? पीने के लिए संचित यह पानी कहां से आया होगा? तो बच्चों, कहां से आया होगा ये हम देखते हैं। ये देखिए, जो जमीन के अंदर पानी जाता है, रिस के चला जाता है, उसको हैंड पंप के द्वारा हम पानी को बाहर निकाल करके यूज करते हैं। या तो कुआं बनाते हैं, बेल जिसको बोलते हैं, ग्राउंड बेल, जमीन खोदकर कुआं बनाया जाता है, उसमें से पानी हम पीते हैं। या नदियों में जो नदी का बहाव है उसको बांध दिया जाता है, इसको डैम बोलते हैं, पानी रोकते हैं। या लेक है, झील है, झीलों में जो स्टोर हुआ पानी है वो सब हम इकट्ठा करके क्या करते हैं, रखते हैं। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता कि झील में पानी आप स्टोर करो, कुआं में पानी स्टोर करो, बांध में पानी स्टोर करो, जमीन के अंदर पानी स्टोर करो, ये सब पानी आता कहां से है? ये सब पानी कहां से आता है? ये तालाब भी है, तालाब में भी पानी स्टोर हुआ है। ये सब के सब पानी बच्चों कहां से आया? ये सब का सब पानी क्या हुआ, कहां से आया? ये इसमें पानी, ये तो डैम है, ये लेक है, झील जिसको बोलते हैं, ये तालाब है। और ये पानी कहां से आ रहा है? पंप के द्वारा। जो जमीन के अंदर पानी है वो खींच रही है पंप। ये सब पानी कहां से आता है बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को ध्यान में कभी आया? इस सब प्रश्न का उत्तर है बारिश का पानी, वर्षा का पानी। वर्षा होती है वहीं से पानी आता है। Where does all this water come from? माने यह पानी कहां से आता है, सारा का सारा पानी। तो सारे प्रश्नों का उत्तर है बारिश, रेन। सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है बच्चों? रेन है। अपनी पृथ्वी पर although water comprises 70% of earth, 70% पानी है बच्चों, 1/3 अपनी पृथ्वी है और 2/3 वाटर है। तब भी आपने कभी सोचा, हम पानी पीने के लिए परेशान रहते हैं, खेती का पानी नहीं मिल पाता है, जानवरों को पानी नहीं मिल पाता है, तो इसका सबका कारण क्या है कि ओनली 1% ऑफ वाटर इज फ्रेश एंड यूजेबल। जो फ्रेश पानी है वो केवल 1% है। 70% में 1% पानी जो है वो क्या है, फ्रेश है, और उसी को हम यूज कर सकते हैं। है तो 70% पानी जो नदियों में, तालाबों में, समुद्र में समाया हुआ है, बट उसका 1% पानी हम यूज में ला सकते हैं। इसीलिए दिस 1% ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम, कहां से आता है? झील से आता है, लेक से, रिवर से, या पृथ्वी में से आता है, या ग्राउंड में से आता है। दिस 1% ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम लेक्स, rivers, or the ground. All the water that we get comes from rain. ये देखिए, बारिश का सीजन भी चल रहा है। ये बारिश का आपको चित्र हम दिखाते हैं बच्चों। 1% पानी अपना क्या है, केवल फ्रेश और यूजेबल है। इसलिए वर्षा के पानी को हम डैम में, झीलों में, तालाबों में स्टोर करके रखते हैं। हमारे मुंबई में अभी हम आपको चित्र देंगे, घर काम भी देंगे कि हमारे घरों में पानी कहां कहां से, किन किन तालाबों से आता है। अगर वो तालाब में पानी भर जाता है, तालाब पूर्ण रूप से भर जाता है, आप पेपर में देखते होंगे, टीवी में देखते हो, जैसे पवई तालाब का नाम आपने सुना होगा। तो पवई तालाब अगर पूरा भर गया, 4-5 तालाब हैं, पूरे भर जाते हैं, तो हमको साल भर अच्छे से पानी मिलता है। तो बच्चों, हमें पूरा का पूरा पानी, all the water that we get comes from rain. Water is the result of Earth's water cycle. ये कैसे होता है? रेन हमेशा कैसे होती रहती है? क्रम से होती रहती है। बारिश के समय में पानी नीचे आता है, फिर पानी आप जानते हैं छोटे छोटे
नदी नालों के द्वारा होता हुआ उस समुद्र में मिल जाता है, और समुद्र में पानी, तालाब में जो भी पानी है सरफेस खुला हुआ है, सूर्य की गर्मी से भाप बनती है, बादल बनता है, इसके बाद वो ठंडा होता है, फिर बारिश होती है। तो ये वाटर साइकिल के कारण ही एक क्रम हमेशा चलता रहता है, जल चक्र जिसको बोलते हैं बच्चों। ये वाटर साइकिल ना होता तो एक बार वर्षा हो जाती, फिर होती ही नहीं। ये वाटर साइकिल के कारण हर साल बारिश होती है, हर साल क्या होती है, बरसात होती है। Where does all this water come from? जब बारिश होती है, when it rains, some water flows over the ground, giving rise to rivulets, streams and rivers. जब बारिश होती है तो कुछ पानी नदी, नाले, झरनों में चला जाता है, और कुछ पानी जहां पर लाइंग एरिया, लो लाइंग एरिया होती है, वहां पर चला जाता है। तो ये देखिए, ये रिवुलेट्स है, इसको रिवुलेट्स कहते हैं। ये ऊंचे स्थानों से पानी नीचे स्थानों की तरफ आता है और इकट्ठा हो जाता है। दूसरा है आपकी नदी है। देखिए, नदी भी जहां पर बनी होती है नीची होती है, उसके किनारे बगल के भाग ऊंचे होते हैं और वो ऊपर का पानी जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से नदी का निर्माण हो जाता है, जिसको हम रिवर्स बोलते हैं। ये देखिए, जिसको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झरना। ये देखिए, इसका भी पानी ऊपर से इकट्ठा होता हुआ आता है और ऊंचाई से जो होता है नीचे भाग की ओर गिरता है, ऊंचाई से नीचे भाग की ओर गिरता है। ए फ्लोइंग रिवर इन समटाइम्स ब्लॉक्ड। अगर ये पानी, नदी बह रही है, पानी कुछ क्या करते हैं, हम उसके पानी को बहना को बंद कर देते हैं। तो जब बंद कर देते हैं, पानी बह नहीं पाता, पानी इकट्ठा हुआ रहता है, उसको ही, इस क्रिया को, दिस इज कॉल्ड ए डैम। A flowing river is sometimes blocked by building a wall. This is called a dam when it does not rain. जब बारिश नहीं होती है तो पानी हम इकट्ठा किए रहेंगे तभी पी पाएंगे। The water from the dam can be used. क्योंकि बारिश का मौसम 4 महीने ही होता है, इसके बाद अगर हम बरसात का पानी रोक के सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम साल भर पिएंगे क्या? पानी के अभाव में हम मर सकते हैं। डैम का चित्र है। नदियों पर दीवार बना दी जाती है कंक्रीट की, उससे पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, और वो जो जितना भी उससे लो एरिया है सब उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। और जब बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है, तो इकट्ठा हुआ पानी, क्या इकट्ठा किया हुआ पानी हम क्या कहते हैं, अपने यूज में लाते हैं, अपने यूज में लाते हैं। इस प्रकार से पानी हम, बरसात का पानी इकट्ठा करके उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इसको डैम बोलते हैं। Some rain water seeps into the ground to obtain this water we dig wells. बच्चों, कुछ पानी रिस करके पृथ्वी के अंदर चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं। देखिए, खोदते हुए कुआं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट खोदेंगे तो आपको नीचे जो जमीन में गया हुआ पानी है वो मिल जाता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जमीन पर पानी, आप पानी गिरा दो तो ऊपर से नीचे बहता है, उसी प्रकार ही जमीन के अंदर भी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। जमीन के अंदर भी क्या कहते हैं, ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। दिस वाटर कैन आल्सो बी टेकन आउट बाय यूजिंग हैंड पंप। चाहे कुआं खोद कर निकालते हैं, चाहे हैंड पंप के द्वारा इस पानी को निकाल देते हैं, जो पानी अंदर गया रहता है। कभी कभी ये स्प्रिंग है, सोतों के द्वारा पानी आता है। हमने कहा ना कि जैसे ऊंचाई से निचले स्थानों पर बहता है, तो ये ऊंचे जमीन से नीचे की ओर जो बहता है, सोता बोलते हैं इसको बच्चों, स्प्रिंग्स बोलते हैं इसको। ये देखिए, पानी जो होता है ऊपर से नीचे की ओर निकल रहा है, अपने आप निकलता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग्स। वाटर इन द ग्राउंड कम्स
आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम सोता बोल सकते हैं। सोता, हिंदी में सोता बोलते हैं। सम सोर्सेज ऑफ वाटर आर फॉर्म नेचुरली, कुछ जो होते हैं अपने आप बन जाते हैं। पानी की प्राप्त वाले कुछ स्थान प्रकृति में अपने आप बन जाते हैं। हाउएवर प्लेसेस लाइक वेल्स, जैसे कुआं है, एंड डैम्स है, आर मैन मेड। कुआं और डैम तो क्या बोलते हैं, मैन के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन बांध और कुआं ऐसे स्रोत हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं। कम बरसात हो तो इसका पानी उपयोग किया जाता है, लेकिन परिसर में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर पानी खुद इकट्ठा हो जाता है। पानी क्या होता है, खुद इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चों, आपने कभी सोचा है कि रिवर कैसे बनती है? आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, ऊपर से पानी बहता हुआ, हमेशा पानी ऊपर से नीचे ही बहता है। तो जब बारिश होती है बच्चों, तो ऐसा नहीं कि प्लेन जमीन पर होती है, पहाड़ों पर भी होती है बारिश, ऊंचाई भागों पर भी होती है पानी। तो वहां का पानी ढाल के रूप में ऊपर से नीचे बहता है और बड़े बड़े नालों में वो एकत्र हो जाता है। और जब वो एकत्र हो जाता है तो बहता हुआ कहाँ आता है, मैदानी स्थानों में आ जाता है। इस प्रकार से रिवर का निर्माण हो जाता है। ये देखिए रिवर दिख रहा है आपको चित्र में। The rain also falls on high places like mountains. This rain water flow down hills. तो नीचे की तरफ पानी बहता है। Numerous rivulets of water flowing downhill together to form a river join. A river flows down mountains and plateaus through valleys and over plains. नदी पहाड़ी, खाइयां, पठार तथा मैदानी स्थानों पर ये बहती हैं। इनको क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर। वाटर बॉडीज, जिसको बोलते हैं जल रूप, ये देखिए जल। इसमें भी क्या होता है बच्चों, फ्लोइंग वाटर एंड स्टोर्स ऑफ वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज। Springs, streams, rivers, lakes, reservoirs, creeks, seas and oceans are all water bodies. पानी के प्रवाह तथा उसके भंडार जल रूपों के उदाहरण है झरना, नाले, नदी, तालाब, झील, जलाशय, खाड़ी, सागर और महासागर। ये कुछ जल रूप हैं। भू रूप क्या है, जिसको लैंड फार्म बोलते हैं, ये है लैंड फार्म, कैसी जमीन बन जाती है, भू रूप। भू रूप कैसे बनता है बच्चों, ड्यू टू द हाई एंड लो लेवल्स ऑफ लैंड एट डिफरेंट प्लेसेस, लैंड गेट्स डिफरेंट फॉर्म्स, माउंटेन्स, पीक्स, हिल्स, हिलोक्स, प्लेटोस, पेन्स, पैसेस एंड वैलीज आर सम ऑफ द लैंड फॉर्म। ऊपर उठे हुए भूभाग और निचले भूभाग के कारण भूमि को अलग अलग, जैसा चित्र में देख रहा है, अलग अलग आकार प्राप्त होते हैं। पर्वत है, चोटी, पहाड़ी, टीले, पठार, मैदान, खाई तथा दर्रे, ये कुछ क्या है, भूरूप है। इनको हम क्या बोलते हैं, भूरूप। ये आपने देखा नदी कैसे बनती है, बहती कैसे है, जल रूप क्या है, भूरूप क्या है। बच्चों, एक एक्टिविटी आप देखिए, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। कुछ लोगों को ज्यादा पानी मिल पाता है, कुछ को कम मिल रहा है, या आगे चल कर के क्या होगा, आप करके उसका अनुभव करिए। आप क्या कीजिए बच्चों, 3 सेम आकार वाली बाटल देखिए यहाँ पर दिख रही है। एक बाटल ए है, एक बाटल ए है, एक बाटल ए है। एक बाटल पानी ये लड़का खुद अपने लिए उपयोग करता है, एक बाटल पानी। और एक बाटल में ये 2 लोग उपयोग कर रहे हैं, और एक बाटल में ये 5 लोग उपयोग कर रहे हैं। तो आप समझिए, एक बाटल आपको जब मिलेगा तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी।
लेकिन एक में जब 2 हो जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक में जब 5 हो जाएंगे तो कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो दिस मीन्स यू कैन यूज ऑल द वाटर इन द वन बॉटल। पहले ने एक पूरा का पूरा एक बॉटल यूज किया है, दूसरे ने क्या किया है, 2 भाग में बांट दिया है, तीसरे को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। डिवाइड द वाटर इन द बॉटल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों अब समझिए कि अगर पहले को तो ज्यादा मिला, पहले की अपेक्षा उन दोनों को कम मिला, और उन दोनों की अपेक्षा जो पांचों हैं 5 समान भाग करने पड़े उनको तो सबसे कम मिला। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हम कहते हैं ना पानी का हमेशा कंजूसी से उपयोग करो, तो हम 1% पानी है पृथ्वी पर पीने लायक, तो कितनी कंजूसी से उपयोग करेंगे। अगर एक सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पीने के लिए भी पानी नहीं पाएंगे, उसके अभाव में हमारी मृत्यु हो सकती है, बहुत सारी परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए हमें वाटर का जो अपने बस में है, वाटर का कंजूसी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। वाटर का क्या करना चाहिए बच्चों, कंजूसी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। अब आप समझो कि राहुल और शगुना, ये राहुल और शगुना है। आप भी अपने ऊपर एक कहानी ले सकते हो। राहुल और शगुना ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं। आफ्टर प्लेइंग दे वॉश देयर हैंड्स एंड फीट, दे बाथ every morning and wash their plates after eating. However, they use too much water while doing these things. ये सब काम तो करना जरूरी है जो ये लोग कर रहे हैं, बट इस काम में वो ज्यादा पानी का यूज कर रहे हैं, इसलिए देयर मदर स्कोल्ड्स देम, उनसे नाराज होती है। स्कोल्ड्स देम, they wonder how they should use water carefully. हम भी यही कहते हैं बच्चों, आप जब नल पे पानी पीने के लिए जाते हो, नल का उतनी ही देर उपयोग करो जितना आवश्यक है, इसके बाद नल बंद कर दो। नहीं तो होता क्या है, जितना पानी हम पीते नहीं है उससे ज्यादा पानी क्या होते हैं, गिरा देते हैं। तो पानी का सावधानी से उपयोग करने के लिए हमें अच्छी आदत, माने जितना आवश्यक हो उतना ही पानी हम लें, उससे ज्यादा पानी न लें। नहीं तो होता क्या है बच्चों, जहां पर बहुत भारी पानी, इफ यू कलेक्ट रेन वाटर, अगर आप सदैव ध्यान में रखो, बरसात के पानी का अगर हम संग्रह करें तो सारे साल भर हम पानी पी सकते हैं। अगर पानी का संग्रह न करें तो विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम और चेरापूंजी, सबसे ज्यादा साल भर वर्षा होती है, लेकिन ये स्थान भारत में ही है, परंतु गर्मी में पानी की कमी हो जाती है। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में भी ऐसा होता है कि बारिश का संग्रह का पानी पर्याप्त उपाय न करना ही इसका कारण है। अगर हम पानी को, ये देखिए लिखा है मौसिनराम और चेरापूंजी, ऐसे 2 स्थान हैं ये अपने भारत में ही जहाँ साल भर वर्षा होती है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी पानी की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पानी हम अगर कलेक्ट करके नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे घरों में रोज पानी आता है, अगर हम कलेक्ट करके पानी नहीं रखेंगे, अगर किसी दिन पानी नहीं आया तो क्या होगा, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए पानी को हमेशा कलेक्ट करके रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं हमारे घरों में पानी कैसे आता है बच्चों? पाइपलाइंस आर यूज्ड टू कैरी वाटर फ्रॉम डिस्टेंस वेल, लेक्स एंड वाटर टैंक्स टू आवर होम्स। बच्चों, पाइप के द्वारा हमारे घरों में पानी आता है। जहां पर पाइप नहीं बिछी हुई है, ये पाइप है, मोटी मोटी पाइप रहती है, उससे पानी हमारे घरों में आता है। हमारे घरों में पतली पाइप बिछी रहती है लाइन,
जहाँ पर पानी नहीं आता है वहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है। जहाँ पर कुएं, तालाब, नदी दूर है वहाँ पर टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है। तो बच्चों, बहुत जरूरी है पानी को हम संग्रह करके रखें। ये देखिए, एक चित्र में आपको दिखा रहा हूँ बृहन्मुंबई। प्रमुख इसमें जल रूप हैं, प्रमुख इसमें भू रूप हैं। सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश दिखाया गया है, अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश दिखाई गई है। इसमें ऊंचे स्थान दिखाए गए हैं, तालाब दिखाए गए, जलाशय दिखाया गया है, नदी दिखाया गया है। तो बच्चों, कुछ प्रश्न हैं जो आपको पढ़ने हैं और आपको उसके उत्तर खुद भरने हैं। आपको प्रश्न पढ़ने हैं और उसके उत्तर खुद भरने हैं। प्रश्न है, मैं पढ़ देता हूँ। राइट द नेम ऑफ द सी टू द वेस्ट ऑफ बृहन्मुंबई। मैं आपको समझा देता हूँ कि बृहन्मुंबई की पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है, उसका नाम लिखना है। आप लिखेंगे राइट द नेम ऑफ 2 हिल इन आवर डिस्ट्रिक्ट। अपने जिले में पाए जाने वाले 2 टीलों के नाम चित्र को देख करके लिखना है। ट्रेस द कोर्स ऑफ द मीठी रिवर इन ए डिफरेंट कलर। मीठी नदी का मार्ग, मीठी नदी लिखी हुई है, उसके मार्ग को आपको कलर करना है। बृहन्मुंबई has several creeks on all 3 sides. Draw a box around the name of the largest creek. बहुत खाड़ियां हैं तीनों तरफ। सबसे बड़ी खाड़ी का नाम आपको बताना है। Draw a box around the names of lakes in the बृहन्मुंबई। बृहन्मुंबई के जो तालाब हैं, जहां जहां से पानी आपके घरों में आता है, उन तालाबों के नाम लिखना है। इतना आपको करना है। तो आप इसमें अपने घर वालों से, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन हैं तो उनकी आप सहायता ले सकते हैं और इसको पूरा कर सकते हैं। आज हम लोगों ने इस पाठ में क्या क्या सीखा है। व्हाट वी हैव लर्न। ऑल द वाटर वी गेट इज रेन वाटर। रिवर्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स आर ऑल फॉर्म बिकॉज ऑफ द रेन। ये सबसे किससे बने? बारिश के सीजन से, बारिश के पानी से। रिवर्स start in high places like mountains and flow downhill. It is necessary to collect rain water. वर्षा के जल का संग्रह करना आवश्यक है। तो बच्चों, हम लोग सीख रहे थे हमें पानी कहाँ से मिलता है। हमें पानी कहाँ से मिलता है? पानी निश्चित रूप से कहाँ से आता है? तो पानी हमें निश्चित रूप से वर्षा से मिलता है। और वर्षा के जल चक्र है, वाटर साइकिल, इसी कारण हमें वर्षा से पानी मिलता है। और हमें क्या करना चाहिए? पानी को स्टोर करना चाहिए और उसका कंजूसी पूर्वक उपयोग हमें करना चाहिए। आज के लिए इतना। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।